हेलो माय सर डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विजडम टीथ रिमूवल पे। जब भी हम किसी पेशेंट को सलाह देते हैं उनकी अक्ल दाढ़ निकलवाने के लिए, तो उनके मन में सबसे पहले सवाल आता है कि हमें अक्ल दाढ़ निकलवानी ज़रूरी है, नहीं है। अगर हम हमारी अक्ल दाढ़ निकलवा देंगे तो उसके साथ हमारी अक्ल तो नहीं चली जाएगी, यानी हमारी समझदारी को तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अक्ल दाढ़ हमें किन किन कंडीशंस में निकलवानी चाहिए, अक्ल दाढ़ निकलते समय हमें क्यों दर्द होता है, इसके कारण क्या है, आज के इस वीडियो में हम इस पर कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं, अक्ल दाढ़ जो निकलती है वो 18 से 25 साल में नॉर्मली निकल जाती है। कुछ लोगों की जो अक्ल दाढ़ होती है वो 25 साल के बाद भी निकलती है। हमारे मुंह में टोटल 32 दांत होते हैं, मगर 32 दांत तभी बनते हैं जब हमारी अक्ल दाढ़ हमारे मुंह में आ जाती है। हमारे मुंह में अक्ल दाढ़ 4 होती हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। जब ये चारों हमारे मुंह में आ जाती हैं तो कंप्लीट हमारी 32वीं बन जाती है। जब तक ये अक्ल दाढ़ हमारे मुंह में नहीं आती हैं तब तक हमारे मुंह में सिर्फ 28 दांत ही रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अक्ल दाढ़ निकलने में हमें दर्द क्यों होता है, किस किस कंडीशन में हमें वो निकलवानी पड़ती है, किस कंडीशन में हम उनका इलाज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन कारणों की वजह से आपको अक्ल दाढ़ निकलते समय दर्द होता है। तो सबसे पहला कारण जो होता है वो है आपकी अक्ल दाढ़ निकलने की वहाँ पर जगह ही नहीं है, यानी इतना स्पेस आपके मुंह में नहीं है जिसके कारण आपकी जो अक्ल दाढ़ है वो निकल पाए। बाकी सारे दांत आपके नॉर्मली निकल गए हैं क्योंकि वो आपके 18 साल से पहले निकल जाते हैं। अक्ल दाढ़ जो है वो 18 साल से बाद में निकलती है, तो इसलिए वहाँ पर जगह नहीं बची है, स्पेस नहीं है, जिसके कारण वो निकल नहीं रही है और या फिर निकलते समय आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा कारण होता है कि अक्ल दाढ़ जो है वो टेढ़ी निकल रही है या फिर सही पोजीशन पे नहीं निकल रही है, तो जिसके कारण जब भी वो निकलती है तो आपके आगे वाले दांत को भी हो सकता है कि वो जिस जाड़ से आप खाते हैं, जिस जाड़ से आप चबाते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाती है। और साथ में जो अक्ल दाढ़ है जो टेढ़ी निकल रही है वो निकलते समय भी आपको उतना ही दर्द करती है। अगले कारण की अगर हम बात करें तो वो हो सकता है कि आपकी अक्ल दाढ़ जो है वो सीधी निकल रही है, बट उसके ऊपर जो है वो मसूड़ा आया हुआ है, जिसके कारण आपके वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, आपका मुंह नहीं खुल रहा है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। अगले कारण की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपका जॉ का साइज़ यानी जबड़े का साइज़ काफ़ी बड़ा है, यानी काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण प्रॉपर स्पेस है यानी प्रॉपर जगह है आपकी अक्ल दाढ़ आने की। बट कई बार क्या होता है, जब अक्ल दाढ़ आती है तो उसी समय वहाँ पे कीड़ा लग जाता है, यानी उसमें सड़न हो जाती है, जिसके कारण अक्ल दाढ़ निकलते समय आपको काफ़ी दर्द महसूस हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से अक्ल दाढ़ निकलते समय आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें कौन से ऐसे कारणों में आप अपनी अक्ल दाढ़ को बचा सकते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिसमें आपको अपनी अक्ल दाढ़ जो है वो निकलवानी पड़ती है। तो सबसे पहले कारण की हम बात करते हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपके मुंह में जगह नहीं है अक्ल दाढ़ निकलने की तो उसको किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक अक्ल दाढ़ मुंह में नहीं निकलती है उसका कोई इलाज भी डॉक्टर के पास नहीं होता है, तो उसमें सिर्फ आपको वो दांत जो है निकलवाना पड़ता है। वो दांत आपका सीधे तरीके से नहीं निकलता है, इसलिए आपको उसमें सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ता है। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो अगर आपकी अक्ल दाढ़ सही पोजीशन पे नहीं निकल रही है यानी टेढ़ी निकल रही है, तो उस समय भी आपको अपनी अक्ल दाढ़ निकलवानी पड़ती है। अगर आप उस समय अपनी अक्ल दाढ़ नहीं निकलवाते हैं और दर्द की दवाई लेके अगर कुछ समय तक अपनी अक्ल दाढ़ का जो दर्द है वो दबा देते हैं, यानी वो रुक जाता है, मगर आपकी जो अक्ल दाढ़ है जो टेढ़ी निकल रही है वो आपके पास वाले दांत को भी खराब करने के उसके चांसेस रहते हैं। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपको आपकी अक्ल दाढ़ जो है वो निकलवा लेनी चाहिए। अगले कारण की अगर हम बात करें कि आपकी पूरी स्पेस है, पूरी जगह है, जिसके कारण आपका जो दांत है वो निकल रहा है बट उस पर मसूड़ा आया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ खाना फंसता है, आपको इन्फेक्शन होता है और जिस कारण आप अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। तो उस समय डॉक्टर क्या करते हैं कि जो उसके ऊपर मसूड़ा आ रखा है उसको हल्का सा कट कर देते हैं, जिसके कारण आपके दांत को निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती है और उसके ऊपर जो मसूड़ा है उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण आपको कोई भी तकलीफ आगे चल के नहीं होगी और आपका जो अक्ल दाढ़ है वो ईजिली मुँह में सीधा निकल जाएगा। अगले कारण की अगर हम बात करें कि आपकी जॉ साइज़ इतनी अच्छी है जिसके कारण आपकी अक्ल दाढ़ निकलने की जगह है बट निकलते समय उसमें सड़न हो गई है। अगर सड़न बहुत कम है तो उसमें आपकी जो फिलिंग कर दी जाती है, या फिर सड़न बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है तो उस दांत में आरसीटी कर दी जाती है कि अगर अक्ल दाढ़ आपके मुंह में पूरी प्रॉपर निकल गई है तो उसके बाद उसको आरसीटी करके बचाया जा सकता है। मगर आरसीटी करने के लिए या दांतों में मसाला भरने के लिए यानी अक्ल दाढ़ में अगर आप मसाला भरवाते हो तो आपकी माउथ ओपनिंग 4 फिंगर जितनी होनी चाहिए, यानी अगर आप 4 फिंगर अगर आपके मुंह में इजीली जा रही है, यानी आपका मुंह इतना बड़ा खुल रहा है,
तो उसी टाइम भी आपका जो दर्द का है वो इलाज किया जा सकता है। अगर आपका मुंह नहीं खुलेगा तो आपकी अक्ल दाढ़ का इलाज जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी डॉक्टर इलाज करता है तो उसके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पीछे तक जाने के लिए उसको एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है, जिस समय डॉक्टर का हाथ पीछे तक जा सके या फिर उसके जो इंस्ट्रूमेंट है वो पीछे तक जा सके। तो अगर आपकी माउथ ओपनिंग काफ़ी अच्छी है, मुंह अच्छे से खुल रहा है, तो उस समय आप अपनी अक्ल दाढ़ को बचा सकते हैं और उस समय आपकी अक्ल दाढ़ का इलाज भी हो सकता है। काफ़ी लोगों का ये भी होता है कि अक्ल दाढ़ प्रॉपर निकल गई है, पूरी अच्छी स्पेस है, और उसके बाद अगर उसमें सड़न लगी है तो उस समय भी आपको अक्ल दाढ़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस समय भी आप उसका इलाज करवा के उसको बचा सकते हैं। अगर आप कभी ऐसा होता है कि अक्ल दाढ़ को आपको निकलवाना है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ही हो सकता है, नॉर्मल तरीके से भी आपकी अक्ल दाढ़ निकाली जा सकती है। अक्ल दाढ़ नॉर्मली बाकी दांतों की तरह तभी निकाली जा सकती है जब वो मुंह में प्रॉपर आ चुकी है, यानी पूरा मुंह में निकल के आ गई है, वो अक्ल दाढ़ बहुत सीधी है, उसकी जड़ें सीधी हैं, तभी आपकी जो अक्ल दाढ़ है वो इजीली नॉर्मल तरीके से निकाली जा सकती है। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन सवाल की, जो होता है कि हम अक्ल दाढ़ निकलवा लेंगे तो हमारी अक्ल तो नहीं चली जाएगी, हमारी समझदारी को कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका नाम अक्ल दाढ़ इसलिए पड़ा हुआ होता है क्योंकि ये 18 से 25 साल में निकलती है, जिस समय जो इंसान होता है वो समझदारी की स्टेज पे होता है, यानी उस समय उसका दिमाग का लेवल काफ़ी मेच्योर हो जाता है, इसीलिए इसको अक्ल दाढ़ कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये दांत अगर आपको नहीं आई है तो आप में अक्ल कम हो गई है, समझदारी कम हो गई है, या ये दांत आपके मुंह में रहेगी तभी आप समझदार रहेंगे। ऐसा कोई रिलेशन इस दांत का आपकी समझदारी से नहीं होता है। तो अगर डॉक्टर आपको बताता है कि ये निकलवाने ज़रूरी है या फिर किन किन कंडीशन में आप इससे बचा सकते हैं, हम वो भी आपको बता चुके हैं, तो आप अपने अक्ल दाढ़ के दर्द से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको अक्ल दाढ़ में अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं या अभी भी कोई कन्फ्यूजिंग सवाल आपके मन में बचा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमसे ट्रीटमेंट कराना है, हमसे इलाज कराना है, तो हमारा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में है, आप वहाँ आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आपको हमसे अपॉइंटमेंट चाहिए, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो दिए गए नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।